मॉर्निंग बच्चों, आज हम प्रश्नावली 12.3 का 13वां प्रश्न करेंगे। आकृति में एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना है। यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान है 3.14। देखिए, एक चतुर्थांश दे रखा है। अब चतुर्थांश के अंदर बन रहा है एक वर्ग OABC। अब ये जो वर्ग है इसकी एक भुजा दे रखी है 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है? 20 है। पर हमें चतुर्थांश की त्रिज्या पता नहीं है। अब हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने का मतलब है कि इस त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से या चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से हम अगर वर्ग के क्षेत्रफल को घटाते तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आता। तो इसके लिए हमें चाहिए त्रिज्या। त्रिज्या का मतलब है कि अगर हम O को B से मिलाएं तो ये इस वर्ग का विकर्ण होगा और इस वर्ग का विकर्ण ही चतुर्थांश का क्या होगा? त्रिज्या होगी। तो इसको हम निकाल सकते हैं क्योंकि ये वर्ग का प्रत्येक कोण 90 होता है। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया और समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होगा लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होगा, आधार के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर हम इस OB को निकाल लें तो हम आसानी से चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और उसमें से फिर वर्ग का क्षेत्रफल घटाकर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखिए, हम इसे कैसे हल करेंगे। समकोण त्रिभुज OAB में, क्योंकि वर्ग है, वर्ग दो समकोण त्रिभुजों से मिलकर बना है यहाँ पे, तो OAB में क्या हो जाएगा? OB का वर्ग बराबर OA का वर्ग धन AB का वर्ग। तो OB का वर्ग, अब OA यानी कि प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर है तो 20 का वर्ग धन 20 का वर्ग। तो ये हो जाएगा OB का वर्ग बराबर 400 धन 400। तो OB का वर्ग बराबर 800। तो OB बराबर वर्गमूल 800। वर्गमूल 800 को सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 20 वर्गमूल 2। तो अतः चतुर्थांश की जो त्रिज्या होगी वो कितनी निकल गई? 20 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर। ये मैंने आपको पहले भी समझाया है कि वर्ग का जो विकर्ण होगा वही चतुर्थांश की क्या होगी? त्रिज्या होगी, क्योंकि ये चतुर्थांश को यहाँ पे टच कर रहा है, परिधि वाले पोर्शन को टच कर रहा है और ये है केंद्र। अब देखिए, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है 90, तो 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर यानी 90/360 इंटू 3.14 गुणा गया 20 वर्गमूल 2 गुणा गया 20 वर्गमूल 2। सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 3.14 गुणा गया 20 गुणा 20 400 वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 यानी कि 2/4। तो इस 4 से ये कैंसिल हो रहा है, 4 एकम को 4 यानी कि 100 बचेगा। 100 को 3.14 से गुणा करेंगे तो 314 आएगा और 314 को 2 से गुणा करेंगे तो 628 वर्ग सेंटीमीटर होगा। यानी कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया 628 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं वर्ग के क्षेत्रफल की। तो वर्ग की भुजा 20 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि भुजा का वर्ग 20 का वर्ग 400 वर्ग सेंटीमीटर। अब है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। तो 628 माइनस 400 यानी कि 228 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। इसके बाद 14वां प्रश्न है। 14वां प्रश्न देखिए, AB और CD केंद्र O तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले इस दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं। यदि कोण AOB बराबर 30 डिग्री है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान रखना है 22/7। देखिए, ये O केंद्र है और इस केंद्र पे दो वृत्त के चाप दिए हैं। एक तो है OAB वाला जो चाप है और एक OCD वाला चाप है। अब एक ही केंद्र है तो कोण क्या है? चाप जो ये है त्रिज्याखंड, ये एक ही केंद्र पे चाप बनाएंगे तो जो कोण है वो दोनों के लिए समान है 30 डिग्री का। तो संकेंद्रीय त्रिज्याखंडों द्वारा केंद्र पर बना कोण हो जाएगा 30 डिग्री का। बड़े वृत्त की त्रिज्या R1 है 21 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। हमने निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल यहाँ पे निकालना आसान हो जाता है। बड़े वृत्त खंड का क्षेत्रफल में से हम बड़े त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अगर हम घटाएंगे तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्याखंड OAEB का
क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड OCFD का क्षेत्रफल। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई R1 स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई R2 स्क्वायर। तो देखिए 30/360 गुणा गए 22/7 गुणा गए 21 गुणा गए 21 ऋण 30/360 गुणा गए 22/7 गुणा गए 7 गुणा गया 7। अब ये हो जाएगा 1/12 और ये भी हो जाएगा 1/12। तो 1/12 कॉमन है दोनों, 22/7 भी दोनों के साथ है। यहाँ अंदर बचेगा 21 गुणा गए 21 ऋण 7 गुणा गए 7। तो 1/12 गुणा गए 22/7 और ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी a माइनस बी 21 धन 7 21 ऋण 7। तो 1/12 गुणा गए 22/7 गुणा गए 21 में 7 जोड़ेंगे 28, 21 में से 7 घटाएंगे 14। तो ये हो जाएगा 1/12 गुणा 22/7 गुणा 28 गुणा 14। अब ये सरल करेंगे कैसे, 7 दूना 14, ठीक है। और 7 दूना 14 के बाद 2 छका 12 और 2 से कट रहा है 2 3 6 और 11 दूना 22। तो हमारे पास बचेगा 11 गुणा 28/3 यानी कि ये हो जाएगा 308/3 वर्ग सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा 308/3 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये प्रश्न हल होगा।